नमस्कार बच्चों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में कंटिन्यूटी का कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को लेके आया हूं बच्चों, और यह डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को फॉलो करते हुए दोस्तों हम आए हैं। तो देखिए यहाँ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यूटी है दोस्तों, और टाइप 1 में क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट ए इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब कि जो हमको निम्नलिखित फंक्शन दिया गया था उसको कंटिन्यूटी को चेक करना था, और इंडिकेटेड पॉइंट मतलब जो पॉइंट पर हमको दिया गया उसी पॉइंट पे हमको चेक करना था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब इस फंक्शन को हमको x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी को चेक करना था से यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है बच्चों। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कंटिन्यूटी के बारे में देखे थे, कंटिन्यूटी में कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होता था, इसके लिए हम कंडीशन पढ़े थे बच्चों। तो वहाँ आपको बताया गया था क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए अगर आ जाता है बच्चों, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर यह तीनों बराबर नहीं होते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए भाई का वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ 1 दिया गया है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, यहाँ से वी हैव अगर एफ ऑफ ए अगर निकालते हो, एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ 1 वैल्यू निकालते हो, क्या लिखोगे 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 5 आ गया। अब आते हैं बच्चों एल एच एल अगर निकालते हो, एल एच एल यहाँ से लिखोगे इन दिस केस x का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जिस पॉइंट से निकालते हैं उससे थोड़ा सा कम की ओर आते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x। इसी चीज़ को अगर आप h के फॉर्म में लिखते हो तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस का h लिखा करते थे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे, देखो यहाँ x का मान जो है 1 से छोटा के लिए तो यहाँ तो फंक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ फंक्शन तो एक ही दिया गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ देख रहे हो एफ ऑफ x है और यहाँ एफ ऑफ 1 माइनस h है, अर्थात x के जगह पर क्या है बच्चों, तो यहाँ 1 माइनस h है। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस का h रखोगे। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2 × 1 माइनस का h, आप प्लस का 3 लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखोगे, यहाँ से 2 माइनस का 2h, आप प्लस का 3 लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ से अगर h का वैल्यू 0 रखते हो बच्चों, क्या लिखोगे, यहाँ 3 और 2 5 हो जाता। अब माइनस का 2 × h के जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ से 0 इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ 5 हो जाता। अर्थात हम यहाँ से एल एच एल का वैल्यू क्या निकालिए, तो 5 निकालिए बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो आर एच एल का वैल्यू निकालेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू अगर निकालते हो बच्चों तो क्या आप यहाँ से राइट हैंड लिमिट यानी आर एच एल, इसमें क्या होगा बच्चों, इन दिस केस x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा के लिए हम लोग आएंगे बच्चों। तो चलिए यहाँ से राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 + एफ ऑफ x। इसी चीज़ को अगर आप h के फॉर्म में चेंज करते हो तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 + का h हो जाता है मेरे दोस्त। अच्छा, अब x का मान जो है 1 से बड़ा के लिए भी फंक्शन हमको नहीं दिया गया है, तो यही फंक्शन का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो क्या लिखोगे, यहाँ से एफ ऑफ x के जगह पर इतना है तो यहाँ एफ ऑफ 1 + h, यानी x के जगह पर क्या है बच्चों, तो 1 + h है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 2 × 1 + का h, आप प्लस का 3 लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 इसको गुना करो तो 3 × 2 = 5, आप प्लस का 2h हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब h के अगर वैल्यू यहाँ से अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 5 + 2 × 0 इज इक्वल टू 5 हो जाता है। अर्थात कह सकते थे मेरे भाई आर एच एल का ही वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 5 आ गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5 है, एल एच एल का वैल्यू 5 है और आर एच एल का वैल्यू 5 है।
अर्थात कह सकते हो यहाँ से एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या है एफ ऑफ 1 है, और यह सब का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ से लिखेंगे hence द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अर्थात यह फंक्शन जो दिया गया है बच्चों, यह x इज इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1 का 5 में दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर दिया गया है उसको हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग वही बात को फिर करेंगे। यहाँ से पहले एफ ऑफ 0 अगर निकालते हो मेरे भाई तो क्या होगा, यहाँ से वी हैव एफ ऑफ एक्स के जब अगर 0 रखते हो तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या लिखो 0 का स्क्वायर 0 लिख सकते हो। अर्थात एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों, आपको 0 आ गया। अब आते हो अगर एल एच एल लेते हो, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दिस केस यहाँ से लिखना पड़ेगा, इन दिस केस एक्स का वैल्यू जो है वह 0 से छोटा की ओर आओगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालते थे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी चीज़ को अगर आप h के फॉर्म में लिखते थे बच्चों तो h टेंस टू 0 क्या लिखोगे यहाँ से 0 माइनस का h। अब इसको आप लिख लेते थे लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखोगे यहाँ एफ ऑफ माइनस एच, क्योंकि यहाँ माइनस एच में 0 को ऐड करोगे तो माइनस एच ही हो जाता है बच्चों। अब यहाँ देखिए x का मान हमको 0 से छोटा के लिए आना था, तो यहाँ 0 से छोटा बड़ा के लिए तो फंक्शन नहीं दिया गया है, तो बच्चों इसी फंक्शन का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर दिया गया था, एक्स के जगह पर क्या है बच्चों यहाँ तो माइनस एच है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रखोगे तो माइनस एच रखोगे। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या लिखोगे यहाँ से माइनस एच का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ से लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का स्क्वायर को तो प्लस हो जाएगा यानी एच स्क्वायर हो जाता है। अब एच के जगह पर अगर 0 रखो तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 हो गया, यानी एल एच एल का वैल्यू क्या मिल गया मेरे भाई तो 0 मिल गया। अब इसी तरीके से अगर आर एच एल अगर निकालते हो, अगर आर एच एल हम लोग निकालते हैं तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का जो वैल्यू है वह 0 से थोड़ा सा बड़ा की ओर आएंगे। तो क्या यहाँ से आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h लिख सकते हो मेरे दोस्त। अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से देखो आप एफ ऑफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर दिया गया और यहाँ क्या है एफ ऑफ एच है, यानी एक्स के जगह पर यहाँ एच दिया गया है दोस्तों। तो क्या लिखोगे यहाँ से तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर, अर्थात यहाँ से अब एच का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी आर एच एल इक्वल टू भी क्या आ गया दोस्तों तो 0 ही आ गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे भाई एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो गया, एल एच एल का वैल्यू भी 0 हो गया, आर एच एल का भी वैल्यू 0 हो गया। अर्थात हम कह सकते थे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 ही आ गया। इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यही क्या है बच्चों, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ कहता है सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब x का मान 0 होगा दोस्तों। इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब यहाँ क्या करना था बच्चों, इसको हमको प्रूफ करना था यह फंक्शन क्या होना चाहिए था तो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था।
तो अब तो आप कहोगे सर आप डिसकंटिन्यूटी का कोई कंडीशन नहीं बताए हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसी के लिए एक नया वर्ड आता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, ठीक है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हो और एफ ऑफ ए निकालते हो। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि आप फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चों। अगर यह तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उस केस में हम क्या कहेंगे बच्चों, फंक्शन क्या है वह डिसकंटिन्यूअस। यानी क्या होगा, तीनों अगर एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं हो, या हो सके आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तो यह तीनों अगर बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस नहीं है, अर्थात क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी क्या करेंगे, तो एफ ऑफ क्या है यहाँ जीरो पे है तो एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे सब तीनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। बराबर होगा तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर निकालते हो, एफ ऑफ जीरो, ठीक है, तो देखिएगा जब x का मान अगर आप जीरो रख रहे हैं तब फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ 1 दिया गया, यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ 1 दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हो अगर एल एच एल इक्वल टू एल एच एल, तो इन दिस केस x क्या होगा, इन दिस केस x इज लेस देन जीरो होगा बच्चों, ठीक है। यानी एल एच एल में जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं उससे थोड़ा सा छोटा की ओर आते हैं बच्चों। अब यहाँ से आप देखोगे क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस का h। इसी चीज़ को कैसे लिखोगे बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस h लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ x का मान क्या होना चाहिए था, जीरो से छोटा होना चाहिए था बच्चों। तो यहाँ आप ऊपर में देख पा रहे हो क्या, यहाँ x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, x का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है बच्चों। तो हम लोग इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, जब x जो है से जीरो के बराबर नहीं है तो x क्या होगा, या तो जीरो से छोटा होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है। यानी इसी केस में क्या दिया गया, या तो x जो है से जीरो से बड़ा होगा और नहीं तो x जीरो से छोटा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ x इज लेस देन जीरो, यानी x का मान जीरो से छोटा के लिए भी यही कंडीशन है और इसके सामने का फंक्शन हमको यही दिया गया है बच्चों। तो यहाँ आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ एफ ऑफ माइनस एच, यानी x के जगह पर बच्चों यहाँ माइनस एच है। तो क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या डालोगे आप, माइनस एच को डालोगे। तो क्या लिख सकते हो इसको, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एच क्यू प्लस का 3 लिख सकते थे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस को अगर 3 बार गुना करोगे तो माइनस ही आएगा और एच क्यू है तो एच क्यू होगा, प्लस का 3 लिख सकते हो दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, एच के जगह पर अगर यहाँ जीरो पुट करते हो तो माइनस जीरो का क्यूब प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो हो सकता था बच्चों, ठीक। सॉरी, जीरो कह रहे हैं, यहाँ 3 होगा दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से एल एच एल इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हो बच्चों, राइट हैंड अगेन आर एच एल, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, तो इन दिस केस x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इस केस में क्या करता है, जिस पॉइंट पे हम लेते हैं उससे थोड़ा सा अधिक की ओर आते हैं, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा बच्चों। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर h के फॉर्म में लिखोगे तो, और यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ जीरो प्लस का h लिखोगे बच्चों। अब इसी चीज़ को आप लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ h लिखोगे, जीरो में h को जोड़ोगे तो क्या होगा, h ही होगा बच्चों। अब यहाँ x इज ग्रेटर देन के लिए आ रहा है बच्चों, तो ग्रेटर देन के लिए भी यही कंडीशन है और इसके सामने में फंक्शन हमको यही दिया गया है बच्चों। तो क्या लिखोगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पर एक्स क्यू प्लस 3 है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है, तो h है। तो क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू जीरो
एक्स क्यू है तो एक्स के जगह पर क्या है एच क्यू प्लस का 3 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ एच के जगह पर 0 रखो तो 0 का क्यूब प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों 0 नहीं 3 लिखोगे, यानी यहाँ आर एच एल का वैल्यू आपको क्या मिल गया दोस्तों, तो 3 मिल गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या है एफ ऑफ ए होना चाहिए था, यानी एफ ऑफ 0 होना चाहिए था बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 आ गया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 आ गया। यह दोनों एक दूसरे के तो बराबर है, लेकिन यह एफ ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए था, जो कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ 1 है, जो कि यह क्या है बच्चों, यहाँ 0 नहीं, सॉरी यह इक्वल टू नहीं है। इसलिए हम कहेंगे क्या यहाँ से हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 दोस्तों। यह फंक्शन क्या है मेरे भाई, तो x इज इक्वल टू 0 पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों।